हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो व्यूअर, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन होती क्या है। फर्स्ट वीडियो में तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक्स हम वैसे कैसे वर्क करते हैं बेसिक्स के ऊपर, या बेसिक्स में हमारा क्या आता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फर्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया था। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में हम वर्क कैसे करते हैं और पाइथन क्या होती है। तो जो पाइथन होती है वो एक सिंपल और इजी लैंग्वेज होती है, और ये एक फ्री और ओपन सोर्स होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, माइनक्राफ्ट, जीटीए, तो ये होती हैं पेड गेम्स, ये ओपन सोर्स नहीं होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। पर जो पाइथन है वो एक फ्री एंड ओपन सोर्स है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रुपीज़ as a using or typing a code। और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब जो भी इस पे काम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज का होता है। पर वैसे इसमें पता है क्या होता है कि जैसे एक हमारे पास से ये कंप्यूटर या लैपटॉप पे हम काम करते हैं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो अच्छे से पाइथन को भी नहीं समझ पाता। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ पाता है। तो जो हमारा हम पाइथन पे जो कोड लिखते हैं वो ट्रांसलेटर के थ्रू कंप्यूटर तक पहुंचता है 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज के मतलब बाइनरी लैंग्वेज में वो आता है हमारे कंप्यूटर के पास और कंप्यूटर पे रन करता है। तो जो ये है पाइथन, इसको बनाया था ग्यूडोवन रोशियम ने। ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में इनको मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, मतलब बहुत प्रोफेशनल है। इन्होंने एक शो में ये थे, तो उस शो से इन्होंने इसका शो से इंस्पायर होकर इन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया। और एक ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। इस पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे आप वर्क कर रहे हो विंडो पे, और आपने ये कोड किसी और को भेजा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप ये इसके ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वो आपका जो वो दोस्त है वो अपना ये कोड जो है वो अपने मैक में भी रन कर सकता है, लिनक्स में भी रन कर सकता है। तो ये इसलिए इसको पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर आप पाइथन सीख लेते हो अच्छे से, तो आप डाटा साइंस की फील्ड में, मशीन लर्निंग, एआई की फील्ड में और वेब डेवलपिंग की फील्ड में जा सकते हो। वेब डेवलपिंग में बेसिकली वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि जेंगो से सीखते हैं, ठीक है। और एक हम इसमें इसके हिसाब से गेम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि वो क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या टाइप करते हैं हम। तो आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब करैक्टर सेट्स के बारे में बताऊंगा कि जो हम पाइथन होता है उसमें कौन से करैक्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें ए टू जेड तक सारे कर सकते हैं, और स्मॉल ए टू जेड और एक स्मॉल ए टू जेड कैपिटल, स्मॉल टू जेड कैपिटल और स्मॉल टू ए, यार बट आई एम स्पीकिंग, ए से लेके जेड कैपिटल में और ए से लेके जेड स्मॉल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने मान लो ए लिखा, ए को इक्वल टू डाल दिया, तो अब हमने जो, जैसे हम छोटे होते मैथ में नहीं पढ़ते थे कि ए जो है ए इज इक्वल्स टू हमारा इसके है, बी जो है इज वो हमारे इसके इज इक्वल टू इसके है, कोई भी मतलब नंबर। तो जैसे ए जो है ये हमारा एक वेरिएबल है कि इसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर की है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने वैल्यू स्टोर की है 5, तो वो जो ए है उसके अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो गया 5। अब अगर मैं कहता हूँ कि जो ये कैपिटल ए है, ये अगर हम एक को अलग से वेरिएबल बना दें, और अब मैं कहता हूँ कि जो ये इसकी वैल्यू है वो अब ए में जाके स्टोर हो गया है। अब आप सोचोगे कि ये फ़र्क क्या हुआ कि एक तो स्मॉल ए और एक कैपिटल ए है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अगर हम ए को से अकेले प्रिंट कराएंगे तो वो हमें 5 ही प्रिंट करके देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट पे जाएंगे अगर हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल ए। अगर हम स्मॉल ए पे आए
ठीक है। तो अब अगर हम ये स्मॉल ए वाला प्रिंट कराएं, जैसे अब अगर हम इधर हैशटैग लगा दें तो वो एज अ कमेंट्स वर्क करेगी कि मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा। और अगर अब हम इसके रन पे आए तो अब अगर हम देखेंगे तो ये हमें 5 प्रिंट करके देगा। पर अब अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो जो स्मॉल ए है वो हमारे कैपिटल ए के अंदर जाके स्टोर हो गया, तो ये अब हमने वेरिएबल इसका चेंज कर दिया। अब अगर हम प्रिंट स्मॉल ए की जगह यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे तो भी हमारे पास 5 ही प्रिंट होगा। और ये अगर हम ये देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे फिर हमारे पास 5 प्रिंट हुआ। इसका मतलब होता है कि जो ए के अंदर वैल्यू है वो हमने 5, ए की जो वैल्यू है वो 4 है, और जो ए जो है वो कैपिटल ए में जाकर स्टोर हो गया। तो इसके मतलब अलग अलग होते हैं, मतलब आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ए जो है वो अलग होगा, स्मॉल ए अलग होगा, स्मॉल बी अलग होगा। वैसे हम पाइथन में डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं 0 to 9, सिंबल्स वगैरह जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। और इसमें हम जो ये हमारी पाइथन होती है ये हमारी वो होती है एक टाइप की कोडिंग लैंग्वेज होती है जो कि हाई ग्राफिक उसको हाई क्वालिटी लैंग्वेजेस को सूट करती है। मतलब कि जो भी हम इसमें कोड लिखते हैं वो हमारा एफिशिएंट होना चाहिए। जितने मतलब अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी एक वो होती है निशानी कि वो एक अच्छा कोड लिखती हैं, सही कोड लिखती हैं, सिंपल कोड लिखती हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा फ्रूट, अब फ्रूट्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई और इसको हम एज अ लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट में आपको अगली वीडियो में बताऊँ, अगली वीडियो तो सच आपके लिए स्पेशल होगी, पर इससे उससे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो ये फ्रूट्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने लिस्ट बनाई है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, कॉमा लगाएंगे अब हम, अगर अब सॉरी ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने से और बनाना, हाँ चलो बढ़िया तो ठीक है। अब अगर हम एंटर करेंगे तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को। तो अब ये हमें प्रिंट कर देगा एप्पल और बनाना। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कोड है ये कितना सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि ये एप्पल है तो हमें पता लग रहा है कि ये फ्रूट्स जो हैं ये एक एप्पल है और एक हमने बनाना लिया है, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे अगली कमांड दी है कि प्रिंट फ्रूट्स, ये भी हमारे लिए सिंपल है कि हमने अब आगे कहा है कि हमें प्रिंट कराना है ये फ्रूट्स वाली, उसको प्रिंट कराना है। तो ऐसे हमें सिंपल कोड्स लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। जितने भी अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी एक निशानी होती है कि वो सिंपल इजी और रिप्रेजेंटेटिव कोड डालते हैं कि जो अच्छा दिखे। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हेल्दी और पढ़ते रहो घर पे बैठ के। और अगर आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नई लैंग्वेजेस वगैरह सीखो और ऐसे ही मतलब मज़े करते रहो। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय और